जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। शुक्राना की दात देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। 10 फरवरी का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की क्या बात करें संकट जी, इतना देते हैं ना, इतना देते हैं कि हमारी झोलियाँ, हमारे हाथ, हमारे पूरा हमारा अस्तित्व छोटा पड़ जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली संगत जी, मैं अपनी बिटिया को ब्लेसिंग दिलाने के लिए संडे को कोशिश करती रही कि हम सारे परिवार के साथ बड़े मंदिर जाएं, बट हमारा बड़े मंदिर जाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी विश हमारे मूड पे डिपेंड नहीं करता है संगत जी, ये गुरु जी की इच्छा विश पे डिपेंड करता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल हस्बैंड को बहुत बोला क्योंकि बिटिया ने 2 दिन के बाद चले जाना है अपनी पढ़ाई के लिए, और उसके बाद पता नहीं उसको कब चक्कर लगे। बाकी गुरुजी से अरदास है कि जल्दी जल्दी अपनी सेवा का, अपने द्वारे आने का पूरे परिवार के साथ मौका दें। तो कल संडे को बहुत कोशिश की, हस्बैंड के साथ इस बात के लिए झगड़ा भी हो गया, काफ़ी मैंने बुरा भला भी कहा, इसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करें। तो नहीं माने हस्बैंड, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते भी हम होके आए हैं मेरा वृंदावन, तो एक संडे मुझे अपने लिए भी चाहिए, फिर कभी चलेंगे। फिर कभी का मौका ही नहीं था संगत जी, क्योंकि उसने आगे बुधवार को चले जाना है बिटिया ने। तो ठीक है, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, तो आपस में हमारी बातचीत बंद हो गई। तो फिर बिटिया ने कहा मम्मा हम मंडे को चलेंगे सुबह, आपका मन है तो हम जरूर जाएंगे। गुरुजी हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे भावों को समझ लेते हैं गुरुजी। मन के हिसाब से मतलब कि हम जो ज़िद करते हैं, कई बार ज़िद पे अड़ जाते हैं। तो गुरुजी चाहते कुछ और ही गुरुजी के मन में था। तो संडे को हम बड़े मंदिर ना जाके, मैं और मेरी बिटिया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया संगत जी, तो हम गुरुद्वारे गए, क्योंकि उसका गुरुद्वारे भी मत्था टेकने की इच्छा थी। और गुरुजी की कृपा से हमें लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कभी हम वृंदावन जा रहे हैं, कभी हम अमृतसर जा रहे हैं। तो कल उसने कहा मम्मा पास वाले गुरुद्वारे ही चलते हैं। वहाँ गए संगत जी। देखिए गुरुजी की लीला, क्योंकि गुरुजी चाहते थे मुझे और बिटिया को, गुरु हमें सबको गुरुद्वारे से बाबा जी का भी आशीर्वाद मिले। मैं और बिटिया गए तो उस समय संध्या वेला ही था संगत जी, और जो बाबा जी की है, जब उनको शयन कक्ष के लिए लेके जाते हैं तो उस समय भी हम कीर्तन करते हुए लेके जाते हैं। तो पाठ जब हो गया तो हमें वो मौका मिला, हम पाठ खत्म होने से पहले पहुँचे, और उसके बाद हम सम्मिलित हुए, जो परिक्रमा फेरा डालते हुए बाबा जी को हम शयन कक्ष तक ले जाते हैं। मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया, मेरी बिटिया ने कभी अटेंड नहीं किया। तो हम कीर्तन करते हुए, हमारे हाथ में जो बजाते हैं, छन्नी इसको कहते हैं, वो बजाते हुए इतना आनंद आया। और हम पूरे संगत जी के साथ परिक्रमा करते हुए बाबा जी को उनके शयन कक्ष तक लेके गए। जय जय गुरु जी, जय वाहे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये भी गुरु जी ने शायद हमें ब्लेसिंग दिलवानी थी, बिटिया को ये ब्लेसिंग भी देनी थी जाने से पहले, कि आगे मौका बहुत जल्दी जल्दी उसको नहीं मिल पाएगा, वो पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जो आपने अपने बच्चों के लिए निर्धारित कर रखा है वो ही होता है। कल हस्बैंड अंकल मना नहीं करते तो हम गुरुद्वारे नहीं जाते, गुरुद्वारे नहीं जाते तो हमें संध्या वेले की जो इतनी अच्छी हमें झांकी मिली वो नहीं देखने को मिलती है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। बिटिया की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना। फिर आज सोमवार को गुरुजी की आज्ञा से हम उनके बड़े मंदिर गए। आज भी मैं और मेरी बिटिया ही गए, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था, बेटे का स्कूल था, तो उनका भी बुलावा नहीं था। गुरुजी चाहते थे कि हम ही दोनों आए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हमें लंगर प्रसाद में ब्रेड पकोड़ा और छक्के हलवा खिलाया गुरुजी ने चाय प्रसाद के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी के, बहुत अच्छे झोले में दर्शन हुए, लाल चोला था मेरे गुरु महाराज का। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सुनिए संगत जी आगे क्या हुआ। यहाँ भी मेरे गुरुजी की कमाल देखिए।
गुरु जी खुद दर्शन हमें दे के गए हैं। मेरा रोम रोम अभी तक गूब्स बम खड़े हो रहे हैं। हमने जब दर्शन किए उसके बाद हमारे एक अंकल जी तो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं, मेरी मदर इन लॉ के। तो उनको जब पता चला कि बिटिया जैसे बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा जल प्रसाद लेके जाओ। तो उन्होंने कहा अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉटल हमें दिलवा दें, क्योंकि वहाँ पे अब कितने साल बाद वो आएगी हमें पता नहीं, तो बढ़ाती रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमें गुरु जी महाराज का जल प्रसाद जो उनके पास होता है बॉटल प्रसाद के अलावा, तो वो भी गुरु जी की कृपा से बिटिया को ब्लेस हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद बहुत सारे स्वरूप मिले हमें, हाथ में ब्रेसलेट मिला, बिटिया को मुझे दिया, बॉटल लंगर जल प्रसाद हमें गुरुजी ने ब्लेस करवाया। माध्यम बनाते हैं संगत सेवादार जी को, क्योंकि वो अंकल जी सेवादार जी का ही काम करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मायके में इतना अच्छा हमारा स्वागत करने के लिए, मेरी बिटिया को नानके का एहसास कराने के लिए। मटेरियल नाना जी हैं, वो भी दिलो जान से प्यार करते हैं, और ये जगत नाना जी ने तो भाई हमें निहाल कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मायके की कमी आपने माँ के बिना बिल्कुल हमारी पूरी कर दी। मेरी बिटिया बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ मटेरियल रिश्ते हैं जो उसके साथ नहीं अभी तक कनेक्ट कर पाए कि वो जा रही है, उसको आशीर्वाद देते। लेकिन ये जो हमारे जगत पिता है उसको इतना खुश कर दिया उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दे के भर भर के। अब फिर हम ऑटो की तरफ चले संगत जी। तो हम फीडर ऑटो में वहाँ बैठ के, जो नॉर्मल ऑटो होते हैं जिसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं, उसमें बैठे। तो हम दोनों पीछे बैठे माँ बेटी, और थोड़ी देर के बाद एक संगत आंटी जी और एक सरदार जी आगे बैठे और संगत आंटी जी दोनों बैठे, और सारे रास्ते हम सत्संग करते हुए चले। और आप मानेंगे संगत जी कि वो मुझे बार बार, और मेरी बिटिया को लग रहा है कि वो गुरु जी ही थे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई एम सॉरी संगत जी, लेकिन वो गुरु जी ही क्यों हमें लगा, क्योंकि हमारे सारे रास्ते वो जो संगत आंटी जी थी सत्संग करती हुई चली, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे गुरु जी ने उन्हें और उनके परिवार को ब्लेस किया। उनके परिवार में वो उनकी मम्मी ही मानते हैं, और मैंने भी अपने सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरु जी ने हमें निहाल किया है। और मैं बिटिया को, जैसे वो बाहर जा रही है तो मैं उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए लाई हूँ गुरु जी का। तो सत्संग शेयर करते हुए हमारा रास्ता बहुत अच्छे से कटा, और जब हम मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने वाले थे तो संगत आंटी जी ने मेरी बिटिया को कहा आप जहां भी जा रहे हैं आप खूब तरक्की करें, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो कौन करता है इतना अच्छा विश। और वो भी कुछ मिनटों की मतलब बातचीत हमारी हुई। उन्होंने सारे रास्ते हमारे साथ सत्संग शेयर किया, गुरुजी की महिमा का नाम बताया। और संगत जी जब हम उतरे हैं, एक्सीलेटर तक पहुँचे हैं, वहाँ पे हम मेट्रो का कार्ड ढूंढने में, मैं और मेरी बिटिया मतलब ऑटो से उतर के मैंने कहा कार्ड ढूंढो कहाँ पे है, तो वो ढूंढने लगी। तो इतने में वो संगत आंटी जी कहती हैं अच्छा मैं चलती हूँ, जय गुरु जी। तो मैंने कहा, मेरा पता नहीं मन में क्या आया, मैंने उनसे गले मिले, और जैसे ही मैं गले मिली हूँ मेरे गूब्स बम खड़े हो गए। मुझे अंदर तक इतनी ठंडक मिली है उस संगत आंटी जी से गले मिल के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जैसे ही उसने कार्ड लिया, उसने कहा कि मैंने दिल्ली की तरफ जाना है तो मैं एक्सीलेटर की तरफ जा रही हूँ। तो हम 2 मिनट, हमें आधा सेकेंड ही लगा होगा कि बिटिया ने कार्ड देखना शुरू किया, एक्सीलेटर के पास खड़े। वो कहाँ वो चली गई संगत आंटी जी, क्योंकि वो एक्सीलेटर में नहीं थी हमारे साथ। हमने दाएं बाएं देखा, रास्ता तो वही है एक्सीलेटर से ऊपर जाने का मेट्रो के लिए, पता नहीं वो कहाँ निकल गई, हमें नज़र नहीं आई। हमारी पलक झपकते ही वो संगत आंटी जी गुरु जी के रूप में इतनी अच्छी ब्लेसिंग देके गई है बिटिया को, सारे रास्ते सत्संग सुनाती हुई गई, उसको विश करके गई। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आप किस रूप में दर्शन देते हैं हम नहीं पार पा सकते, आपका हम नहीं पार पा सकते। आपने निहाल कर दिया गुरु जी, दिल से शुक्राना है, बहुत दिल से शुक्राना है मेरा और मेरी बिटिया की तरफ से। और बिटिया भी हैरान रह गई, मम्मा एक्सीलेटर से जाने का रास्ता तो यही था, वो कहाँ चली गई आंटी जी। और उसको भी गूस बम खड़े हुए हैं, वो भी अंदर से ठंडी हो गई, मम्मा मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। और वो सरप्राइज्ड हुई पहली बार इस तरह से। ये वो संगत आंटी जी हमारे साथ सारे रास्ते इतने अच्छे सत्संग करती भी गई गुरुजी के बारे में, कैसे कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया कि उनके परिवार में उनके फादर नहीं मानते लेकिन माँ बेटी मानते हैं, और गुरुजी ने उनको मंडे का दिन ब्लेस किया। और आंटी जी को वो मंडे आती हैं, उन्होंने अपना सत्संग सुनवाया कि वो गाड़ी से आती थी, लेकिन गुरुजी ने किसी संगत के रूप में उनको आके कहा गाड़ी से क्यों आना है, मेट्रो से आओ।
क्यों इतने जाम में फंसते हो, तो वो मेट्रो में आना शुरू किया। कहती है मुझे आज तक किसी ने इतना अच्छा गाइड नहीं किया। वो गुरुजी आए थे, गाइड करके गए, और उस संगत आंटी के रूप में गुरुजी मेरे साथ ऑटो में मेरी बिटिया के साथ बैठे रहे, ब्लेस करते रहे हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कहाँ पलक झपकते आप गायब हुए हो, आपने मुझे गले भी लगाया। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आपने बहुत निहाल किया है। आपने मुझे कहा कि बेटे पे संकट आने वाला है, सत्संग सुनवाए आपने। बेटे की तरफ से शुक्राना। थोड़े दिन से वो बहुत उदास हो रहा है क्योंकि बहन दूर चली जाएगी, और उसके कान में भी काफ़ी दर्द है कफ की वजह से, तो गुरुजी हल्के में कटवा रहे हैं उसके सारे संकट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। बट गुरुजी आपसे ये अरदास है कि हस्बैंड के ऊपर बार बार दिखता है कि कुछ है जो समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा उनके ऊपर। अगर कुछ है वशीकरण या कुछ भी, तो गुरुजी प्लीज़ उसे दूर करिएगा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा, वो सही गलत समझ सकें। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जितने अच्छे दर्शन हमें करवाए हैं, मेरे मायके के, मेरे बड़े मंदिर के, ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसे किस्मत, ऐसे मैं कहूँगी सौभाग्य हर संगत जी को मिले, जो सारे रास्ते आप हमारे साथ सत्संग करते हुए चले। गुरुजी इतने अच्छे आपने हमें दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी बिटिया की तरफ से, आपकी बिटिया की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ उसके साथ रहिएगा। हर अकेले बच्चे में आप ही माता पिता के रूप में उनके साथ हैं गुरुजी। कृपा रखना, सब उसकी यात्रा मंगलमय रहे, कृपा करना। हस्बैंड उनको छोड़ने जा रहे हैं, दोनों की यात्रा ब्लेस करना गुरुजी। कृपा करना मेरे मालिक जी, कृपा करना, कृपा करना। सब पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना। यही मेरा आज का 10 फरवरी का शुक्राना सत्संग का संगत जी। सब पर गुरुजी की मेहर बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कुछ दिन पहले से कि तेरी फैमिली पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो जितना हो सके उतना शुक्राना कर। शुक्राना करना, या गुरु जी जो हमें कोई सेवा देते हैं उससे गुरु जी हमारे बहुत सारे कर्म कटवाते हैं। और कल गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू सत्संग भी कर, और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है। मेरे को बहुत सारे गुरुजी ने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, और जिसमें हस्बैंड और बच्चे का एक्सीडेंट होना लिखा था। और मेरी डॉटर की कल क्लास थी, और मेरे हस्बैंड अंकल को उसको लेके जाना था। शी केम फ्रॉम स्कूल, वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा बस उसको थोड़ी एलर्जीज थी थोड़ा सा। लेकिन जिस टाइम उसकी क्लास थी, डांस क्लास, उस टाइम उसको अचानक से फीवर हो गया। शी वॉज लाइक, मम्मा आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट गो टू दैट क्लास। और मैंने गुरुजी का बस शुक्राना किया, बिकॉज गुरुजी ने उसको बाहर जाने के लिए, या मेरे हस्बैंड अंकल को बाहर जाने के लिए रोका। मैंने उसको मेडिकेशन दिया, मॉर्निंग में शी वॉज ऑल गुड, शी वेंट टू स्कूल। और वो जो टाइम था गुरुजी ने कटवाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाया नहीं था, उससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो ऐसा लगता था कि अभी क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा एक मन में एक टेंशन सी आ जाती थी। लेकिन अब गुरुजी विराजमान हैं, गुरुजी ने अपने आप को दिखा दिया है। अब ऐसा लगता है कि जो गुरुजी दे रहे हैं वो बहुत छोटा करके दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल ही वाज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, और सामने मैं कोई काम कर रही थी, और मेरा अचानक से मन में ना मंत्र जाप चलना शुरू हुआ। जब वो शुरू हुआ तो वो उनको एक सिजर अचानक से वो कुछ काट रहे थे, उनके हाथ पे लगी, और वो कट लग के खून आने लगा। लेकिन ये बहुत बड़ी कोई चीज़ को गुरुजी ने बहुत छोटा करके दिया, बिकॉज अचानक से मेरे मन में ये आना कि मैं मंत्र जाप करूं, और उसी टाइम उनको चोट लगना
तो गुरुजी की ही रहमत से वो बड़ा कष्ट छोटे में गुरुजी ने कटवाया। अभी मैं आई वॉज डूइंग डिशेस और करते करते कोई चीज़ टूटी और मेरे हाथ पे लगी और इतना उस पर खून आया, लेकिन मैं उसका भी शुक्राना करना चाहूँगी, हर दर्द का शुक्राना जो गुरुजी ने दिया, बिकॉज़ बहुत छोटा करके गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। एक स्टोरी नहीं, एक एक्चुअली मुझे याद है, मैंने ओल्ड संगत का एक सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको ड्रीम आया था कि उनके फेस पे कांटे थे और गुरुजी ने हाफ फेस के कांटे निकाले और हाफ उनको निकालने थे, और वो भी गुरुजी हेल्प करके करवाते हैं। तो हमारा इतना बैगेज जो हम लेके आते हैं और उसको कटवाना, गुरुजी कहते थे कि मेरे पास आए हो तो ये कर्म कटवा लो, नहीं तो पूरे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ये कर्म नहीं कटेंगे। और अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक ओल्ड संगत आंटी बता रही थी कि गुरुजी कहते थे मेरे पास हर टाइप के लोग आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें सबके साथ इंटरेक्ट करना है। वी हैव टू मेंटेन आवर बाउंड्रीज। हमें अपनी समझ यूज़ करनी है कि किसके साथ कितना करना है, किसी का बुरा नहीं करना कभी भी, लेकिन ऐसा सोशल नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हमें नहीं पता कौन कैसा है। और उन्होंने एक और चीज़ भी बताई कि जैसे हम संगत परिवार में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और वैसे तो संगत में गुरुजी का ही वास है, लेकिन फ्रेंडशिप अगर हम करते हैं तो हम उनको एक स्टेप नीचे ले आते हैं, बिकॉज़ संगत इज़ लाइक जिसमें गुरुजी का वास है, और ये नेटवर्किंग और फ्रेंडशिप ये सब चीज़ें थोड़ा सा छोटी हैं। तो हमें सब कुछ एक सोच समझ के हर चीज़ करनी चाहिए। और बट वो ये भी कह रही थी कि सबका एक अपना एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, और हमें बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। एंड आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ कि गुरुजी हमें खुद गाइड करते हैं कि कब क्या कैसे करना है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तब भी गुरुजी हमें बताते हैं कि हमने ये चीज़ गलत की है, एंड नेक्स्ट टाइम हमें इसका ध्यान रखना है। बट हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हम जैसे हैं वो हमें वैसा एक्सेप्ट करते हैं, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम इंसानों में नहीं होती है, बिकॉज़ हम बहुत जजमेंटल होते हैं लोगों को लेके कि ये वैसा है या ये ऐसा है, उस बेसिस पे हम जज करते हैं। हमें किसी को जज नहीं करना। वी जस्ट हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज़ उससे हमारे कर्म खराब होते हैं, और कोई हमारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है तो वो हमारे कर्म कटवा रहा है, तब भी हमें शांत रहना है। और ये लाइफ जीने का जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो एक बचपन से बच्चों को ये आना चाहिए कि कैसा जीना होना चाहिए। आजकल मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में इन सब चीज़ों पे बहुत कम हम गौर करते हैं कि बच्चों में एक अच्छी क्वालिटीज़, लाइफ को जीने का तरीका, सही गलत की पहचान हमें अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए और अपनी लाइफ में भी लानी चाहिए, बिकॉज़ हम गुरु के पास आए हैं और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि हमारी पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हमारा जो सीखना है वो ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज़ हमारे में कमियां बहुत हैं, और हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख के उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वो चीज़ अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट व्हेन यू लिसन सत्संग, जो ओल्ड संगत के होते हैं, जब वो डिस्क्राइब करते हैं गुरुजी को, तो एक ऐसी फीलिंग होती है कभी कभी कि काश हम भी वहाँ पे होते। एंड but it's such a beautiful feeling to listen to those satsangs कि गुरुजी ऐसे थे। बट गुरुजी जितना मैंने सुना उसमें से एक चीज़ मुझे सबसे जो ब्यूटीफुल हमेशा लगती है वो है कि गुरुजी बहुत सिंपल थे। भगवान इतना सिंपल हो सकता है तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होना, हमें अपने आप को इतना दिखावे में क्यों रहना। जब भगवान जिसने पूरी सृष्टि बनाई, हमें बनाया, वो इतने सिंपल हैं, तो वी शुड ऑल्सो बी वेरी सिंपल। और हमारे तो जो गुरु हैं वो महाशिव हैं, और
इतना कुछ है जो हम सीख सकते हैं। द ओनली थिंग आई थिंक जो हमें गुरुजी से मांगनी चाहिए वो गुरु को खुद मांग लेना चाहिए। जब हम गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लेते हैं तो वो हमें जीना सिखाते हैं, तो वो हमारे लाइफ में चेंजेस करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट कि मेरे लाइफ में कैसे गुरुजी ने चेंज कर दिया, कैसे नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया, कैसे हमारा जो एक जीने का ढंग है उसको बदल दिया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी चुना और हमेशा गाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि 7 बार संध्या बेला शुक्राना कर, तो ये मेरा तीसरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करने वाले हमारे अनंत अंकल जी और उनकी फैमिली को गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी ही सब। मैं गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया और सब कुछ नया है। अब किसी चीज की चिंता नहीं रहती। हमारे साथ हमारे अंग संग और गुरुपा रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही वापस हमारे घर आ जाइएगा। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए मेरे साथ। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे। गुरुजी ने मेरे अंकल जी की लाइफ ब्लेस की है। ये 7 दिसंबर की बात है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और उसी दिन मैं कानपुर से वापस आई थी। शाम की बात है, मैं अपने अंकल से कह रही थी कि हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। इतने में मेरे अंकल के फ़ोन पे उनके ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया कि मैरिज एनिवर्सरी आज आपकी, तो आज आप हमें पार्टी दो। तो मेरे हस्बैंड बोला ठीक है, और वो फटाफट तैयार होके जाने लगे। तो मैंने और मेरी बेटी ने मना किया कि आप बाहर मत जाइए और घर पे ही रहिए, या हम घर पे ही सेलिब्रेट करते। बट वो नहीं माने और चले गए। उसके बाद मैंने गुरुपा का मंत्र जाप टीवी पे लगा और मैं बैठ के सुन रही थी। उनके जाने के 15 मिनट बाद मुझे अजीब सा उलझन हुआ। उसके बाद मैंने सोचा लाओ एक बार मैं अपने अंकल को कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ है। मैंने कॉल किया। जनरली वो जब बाहर जाते तो मैं उन्हें कॉल नहीं करती हूँ, बट उस दिन पता नहीं मुझे 15 मिनट बाद, उनके जाने के 15 मिनट बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार उनसे कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ है और कैसे है। मैंने शायद गुरुपा ने ये आदेश दिया था। मैंने उन्हें कॉल किया तो उनका फोन उठ गया, और लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने फोन रिसीव करके शायद अपने पॉकेट में डाल लिया था। तो वहां पर जो कुछ भी हो रहा था, वो और उनके फ्रेंड्स जो भी बोल रहे थे, मुझे सब सुनाई दे रहा था। और मेरे अंकल ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, होश में ही नहीं थे। और मैं यहाँ से हेलो 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 बहुत चिल्ला रही थी, बट कोई आवाज नहीं आ रही थी उनकी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंकल को कोई बहुत पीट रहा है। तो मैं यहाँ बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद मैं तुरंत हाथ जोड़ के गुरुपा से बोला, हे गुरुपा, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे पति को सही सलामत घर छोड़ दीजिए, उनके अंग संग रहना है गुरुपा, और उनको अच्छे से मेरे घर छोड़ दीजिए सही सलामत। थोड़ी देर इतना बोलते ही थोड़ी देर बाद वहां से किसी ने, उनके फ्रेंड ने, एक ने फोन उठाया और बोला हेलो भाभी। तो मैंने कहा कि भैया आप कौन है? तो उन्होंने बोला हाँ मैं इनका फ्रेंड हूँ, और आपके हस्बैंड ने बहुत ड्रिंक कर रखी। तो मैंने ये बोला कि प्लीज भैया रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हस्बैंड को घर छोड़ दीजिए। गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मेरे सुहाग की रक्षा की, मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस किया, और अच्छे ही वो लोग मेरे अंकल को घर छोड़ दिया। और नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जितना ड्रिंक उन्होंने कर रखा था, वो अपने पैरों से चलकर तो आए ही नहीं। उनको गाड़ी में 2 लोग पकड़ के लेकर आए थे, इतनी उनकी हालत खराब थी ड्रिंक करने के बाद। अगर गुरुपा नहीं मेरे मतलब साथ होते तो मेरे
अंकल के साथ कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे अंकल के लाइफ ब्लेस करने के लिए। हे गुरुपा, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे परिवार के अंग संग हमेशा रहना। अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सर पे हमेशा रखना। हे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना। हे गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना उतना कम मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।